विकास का ये कौन सा अल्फा मॉडल है भैया, जहां स्कूल की टूटी हुई छत ठीक कराने की मांग करो तो बदले में आपके घर सीधा मौत का फरमान भिजवाया जाता है। अगर आप इस देश में स्कूल मांगेंगे तो आपको कफन मिलेगा, अगर आप अस्पताल मांगेंगे तो आपको लाठियां मिलेंगी, अगर आप ये पूछने की जरूरत कर बैठेंगे कि मेरे टैक्स के पैसे से मेरे गांव के स्कूल की छत क्यों नहीं ठीक कराई जा रही, वो स्कूल की छत क्यों टपक रही है, तो बहुत मुमकिन है कि कल सुबह के अखबार में आपका या आपके किसी एक घर के किसी एक चहीते का एक ऐसी खबर, दुखद खबर अखबार में छपे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वागत है आपका ऐसे न्यू इंडिया में जहां नफरत के भाषण देने वालों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, जो बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका भव्य स्वागत किया जाता है, जो नफरत का भाषण देते हैं या जो देश को बांटने का काम करते हैं उन्हें तो पता नहीं कितनी जेट प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन हाथ में कलम और कॉपी लेकर स्कूल ठीक कराने निकले एक युवक के पिता को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला जाता है। सवाल है क्यों? आखिर इस पिता की क्या गलती थी? इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए एक लड़के के पिता को सरेआम बुरी तरीके से पीटा गया? आपको पता है अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था उसी दिन एक परिवार फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि एक सवाल पूछने की वजह से इस परिवार के पिता को छीन लिया गया। क्या विश्वगुरु वाले रामराज में हकीकत दिखाना इतना बड़ा गुनाह है? स्कूल की दीवार का सच अपने कैमरे में कैद करना इतना बड़ा अपराध है? सत्ता की नजर में क्या यही सबसे बड़ा आतंकवाद है क्या, कि आप अपने गांव के स्कूल की छत ठीक कराना चाहते हैं, बुनियादी सुविधाएं ठीक कराना चाहते हैं? एक लड़का जो जन अल्फा प्रोटेस्ट का हिस्सा था, मतलब स्कूल की छत को ठीक कराना चाहता था। मतलब आप सभी जानते हैं कि सीजेपी इस समय एक मुहिम चला रही है, अपने गांव के जर्जर स्कूल और खस्ता हालत पर काम करने की बात कह रही है। एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई दुनिया को दिखाने की कोशिश करने वाले इस लड़के की आवाज़ को किस तरीके से दबाया गया ये आप सोचिए। उसने तो यही सोचा था ना कि एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो को देखकर शायद स्कूल की छत बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गुंगी बहरी सिस्टम और उससे भी ज़्यादा इस सिस्टम के बड़े वाले गुंडे उसके घर के चिराग को ही बुझा देंगे। सोचिए, आप अपने गांव जाते हैं, उस स्कूल की तरफ बढ़ते हैं जिस स्कूल में आपने कभी पढ़ाई की थी, कभी ककहरा सीखा था, उसको देखकर आपको लगता है कि स्कूल खंडहर हो चुका है, तो क्यों ना हमें इस स्कूल को ठीक कराने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आप अपना मोबाइल निकालें, एक वीडियो बना दें। मकसद तो सिर्फ इतना ही है ना कि स्कूल ठीक हो जाएगा, मकसद तो सिर्फ इतना ही है ना कि सिस्टम की नींव टूट जाएगी, गांव के बच्चों को एक ढंग का स्कूल मिल जाएगा। लेकिन सिस्टम की नींव नहीं टूटती है, कुछ गुंडों के हाथ के डंडे जरूर टूट जाते हैं, वो भी उस बूढ़े पिता के सिर पर, उसकी पीठ पर, उसकी हड्डियों पर। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के इंडस ब्लॉक में बसा एक गांव है करीसुंडा। यहाँ का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम है अब्दुल हफीज। ये जो अब्दुल है ना, ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन कर रहा था, और जब वहाँ से वो लौट कर अपने गांव वापस लौटा तो गांव के करसुड़ा प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है। सोशल ऑडिट करने के लिए स्कूल की बदहाली को दिखाते हुए उसने एक वीडियो बना दिया था। ये बात सत्ता के ठेकेदारों को पची नहीं थी, इसीलिए 13 अगस्त की रात 8 बजे अब्दुल के घर कुछ गुंडे पहुंचते हैं, उसके घर को घेर लिया जाता है, अब्दुल के मोबाइल को जबरदस्ती छीना जाता है और उस वीडियो को डिलीट कराया जाता है, और तो और पीटा भी जाता है। अपने बच्चे को पिटता देखकर एक बाप क्या करेगा? बचाने ही तो आएगा। हाथ में धारदार हथियार, ब्लेड वगैरह लेकर ये जो गुंडे वहां पर आए थे उनसे बचाव के लिए एक बूढ़ा पिता वहां जाता है कि बच्चे की जान बच जाए, लेकिन इन गुंडों ने उस बुजुर्ग को इस बेदर्दी से पीटा, उसके सिर पर दर्जनों टाके लगे। और फिर आया 15 अगस्त का दिन। हाँ, ये वही 15 अगस्त है जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे,
जब पूरा देश लाल किले की प्राचीर से अमृतकाल और विश्वगुरु के लंबे लंबे भाषण सुन रहा था, इसी दिन बांकुड़ा के एक सरकारी अस्पताल में अब्दुल के पिता ने दम तोड़ दिया। एक पिता की बलि चढ़ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा एक ठीक ठाक स्कूल की मांग कर रहा था। क्या मांग कर रहा था? कि उसके गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके गांव का स्कूल ठीक हो सके। इसलिए इस लड़के से इसके बाप का साया छीन लिया गया। समझ रहे हैं आप? ये सब ऐसे ही थोड़ी हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो ऐसे ही थोड़ी बनी थी। सिस्टम ने ही तो कहा था कि तुम कॉकरोच हो, तुम कीड़े हो। तब इन युवाओं ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें कीड़ा मानते हैं तो हम कॉकरोच बनकर ही इस सिस्टम के गटर को साफ करेंगे। इस तंज का जन्म देने वाली जो सरकार ही तो है, सरकार का ही तो सिस्टम है ना। सिस्टम ने ही तो कॉकरोच कहा था ना, वहीं से तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। और किसी ने सोचा नहीं था कि मजाक मजाक में बनी ये पार्टी आप ही के सबसे मजबूत वाली पार्टी के सबसे मजबूत वाले नेता की कुर्सी छीन ली जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अब सीजेपी जो है वो एक मिशन चला रही है। इस मिशन का नाम है स्कूल ठीक करो, और इसी कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर के रूप में ये लड़का काम कर रहा था। जंतर मंतर पर भी था और वहां से लौटने के बाद इस अभियान का भी हिस्सा था। ये जो स्कूल ठीक करो अभियान है, ये किस हद तक किसी को बुरा लग सकता है? इसमें क्या ऐसा गलत है कि किसी को इतना बुरा लग सकता है? अरे सरकारी स्कूल है, इसमें पढ़ेगा कोई बच्चा तो आगे ही तो बढ़ेगा ना। वैसे भी कम पढ़े लिखे बच्चे समाज को आगे कैसे ले जा पाएंगे? आप ही सोचिए, अगर बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता है तो वो एक बोझ होता है परिवार पर। अलग अलग तरीके की उसकी हर काम को करने की, संभालने की जिम्मेदारी होती है। वैसे ही अगर एक कम पढ़ा लिखा बच्चा अगर समाज में आगे बढ़ेगा तो वो देश के विकास के लिए एक मजबूरी बन जाएगा, जो ठीक नहीं है। एक अलग तरीके की जिम्मेदारी बन जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि देश को अगर विकसित बनाना है तो स्कूल पहले ठीक करना होगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये भी कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है भैया? स्कूल ठीक करो, ये तो आपका काम है ना, आपकी सरकार है, आपको कर देना चाहिए था। उनको भी करना चाहिए था। अगर वो नहीं कर पाए तो उनको हटाकर हमने आपको बनाया, आप ठीक कर दीजिए। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इस अभियान के तहत देश भर के युवा अपने अपने गांव, अपने अपने शहर के सरकारी स्कूलों की बदहाली का वीडियो बनाकर प्रशासन को जगा रहे हैं। लेकिन किसे क्या पता था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि अब कॉकरोच से लोगों को डर लगने लगा है। सत्ता को कॉकरोच का खौफ खा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये कॉकरोच जो है ना, वो धर्म की अफीम चाटते नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड और चौक की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये पढ़ाई की बात करते हैं, ये सुधार की बात करते हैं। पता है आपको, अब्दुल के पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे देश की डर्टी पॉलिटिक्स वो पहले आगे आ गई। राजनीति के गिद्धों ने इस लाश पर भी मंडराना शुरू कर दिया है। सीजेपी के नेता बार बार चीख कर ये कह रहे हैं, अभिजीत दीपके हों, आशुतोष रांका हों, रत्ना सिंह हो, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोग बीजेपी के लोग हैं। खुलेआम कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अब्दुल के घर पर घेराव किया और पुलिस को शिकायत लिखने भी नहीं दिया गया। गुंडागर्दी का नंगा नाच जो है वो किया गया है। लेकिन भाजपा का रवैया पता है क्या है? बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं केया घोष, बिना कोई अफसोस जताए, बिना कोई हमदर्दी जताए, बिना किसी शर्मिंदगी के वो सीधे सीधे ये कह देती हैं कि ये सब कुछ टीएमसी की साजिश है। उन्होंने ये सब कुछ टीएमसी का करा धरा बता दिया। कहा कि क्या टीएमसी के राज में इस आदमी की सोशल ऑडिटिंग करने की हिम्मत होती? इतनी हिम्मत होती कि फोन निकालकर किसी स्कूल की वीडियो बना पाता? ये तो हमारी सरकार है कि इसको वीडियो बनाने की हिम्मत जगी। अरे जगी गई तो बदले में आपने स्कूल थोड़ी ठीक करके दिया, आपने तो उससे उसका बाप छीन लिया है। ये कौन सी बात हुई भाई? एक आदमी का बाप मर गया है और एक पार्टी का प्रवक्ता का तर्क ये है? मतलब शर्म नहीं है? मतलब सच में प्रवक्ता ये कह रही हैं कि पहले ऑडिट क्यों नहीं किया? क्या इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है क्या? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिवार का कोई एक चला गया है?
क्या कोई भी मौत अब सिर्फ एक राजनीतिक टूलकिट मात्र रह गई है क्या? और पुलिस की तो बात ही मत करिए। वैसे भी हमारे पुलिस का काम रसूखदारों के घर के बाहर पहरा देने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बांकुड़ा के एसपी वीजी सतीश कहते हैं कि संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और जो लीगल अफेयर्स देखती हैं रत्ना सिंह, उन्होंने ट्विटर पर चीख चीख कर ये बताया कि परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। परिवार वाले इतने सदमे में है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। घर के बाहर एक पहरा है, एक डर है, और पुलिस कह रही है कि हमें अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। क्या पुलिस को किसी का कत्ल हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करनी होती है तब तक, जब तक कि परिवार रोता बिलखता स्टंप पेपर लेकर ना पहुंच जाए? अरे एक आदमी मर गया है, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है, और आप ये कह रहे हैं कि हमें शिकायत नहीं मिली है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब हद होती है सच में। एक बात समझिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब्दुल के पिता अब लौट कर नहीं आ पाएंगे। उस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में कभी राजनीति का ककहरा भी ना पढ़ा हो, राजनीति जानते भी ना हो, लेकिन उनके जान की अब एक गंदी राजनीतिक खेल खेला जा रहा है उनके जान के साथ। उनके जान के साथ एक पॉलिटिक्स हो रही है। अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हम। इस पूरे मामले में आशुतोष राका का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरे देश और खास तौर पर बंगाल के युवाओं से सीधी अपील कर रहे हैं कि सब के सब बांकुड़ा पहुंचे। अब्दुल और उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी साथ देने वहाँ पहुँचे। अब कितने लोग पहुँचेंगे, आगे क्या होगा, ये सब कहने की बात है, लेकिन बात ये है कि एक आदमी के पिता, एक लड़के के पिता को सिर्फ इसलिए दुनिया से अलविदा कहला दिया गया क्योंकि उसने एक सरकारी स्कूल के हालत को ठीक करने के लिए कहा था। क्या हमारे देश में सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना और शिक्षा की मांग करना इतना बड़ा गुनाह बन गया है क्या कि किसी की जान ले ली जाए? एक तरफ विदेश में जाकर हमारे ही देश के प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत जो है वो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेसी की मदर है, जननी है, और दूसरी तरफ इसी देश में एक स्कूल का वीडियो बना देने पर हत्याएं हो रही हैं। वो कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है।